अस्सलामुअलैकुम सामीन व नाज़रीन, सिर्फ तसव्वुर कीजिए कि किसी भी वजह से अचानक इंसान इस दुनिया से ख़त्म हो जाएं। इसके बनाए गए अजीमुशान शहरों और इमारतों का क्या होगा? क्या ज़मीन हमारे बगैर रह पाएगी? हकीकत यह है कि हमारे बगैर ज़मीन ज़्यादा अच्छी रहेगी। टॉपिक पर चलने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 24 से 48 घंटों में बिजली चली जाएगी क्योंकि बिजली घर को चलाने वाले ही मौजूद नहीं होंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एनर्जी सेविंग मोड्स पर चले जाएंगे। हवा से चलने वाली पनचक्कियां इस वक्त तक चलती रहेंगी जब तक इन्हें घूमने के लिए मजीद चिकनाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। सोलर पैनल्स भी उस वक्त तक काम करते रहेंगे जब तक इन पर इतनी धूल ना हो जाए जो इनको नाकारा बना दे। एक अंदाजे के मुताबिक 4 ग्राम फी मुरब्बा मीटर रेत या मट्टी सोलर पैनल्स की कारकर्दगी को 40% तक कम कर देती है। बिजली दुनिया भर में तकरीबन तमाम ही मकामात पर बंद हो जाएगी सिवाय इन मकामात के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशनों से चलते हैं क्योंकि इन्हें ज़्यादा वक्त लगेगा। 3 दिन बाद ज़ेरे ज़मीन रेलवे में पानी भर जाएगा। पानी को सबवेज में दाखिल होने से रोकने के लिए पंप लगाए जाते हैं। शायद ही आम अफराद को इसका अंदाज़ा होता हो कि सिर्फ न्यूयॉर्क में ही एक आम दिन में 13 मिलियन गैलन पानी निकल जाता है। 10 दिन बाद हमारे पालतू जानवरों पर बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। घर में बंद जानवर तो भूख और प्यास से ही मर जाएंगे। वो जानवर जिन्हें हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसा कि गाय मुर्गी वगैरह भी मर जाएंगे। वो जानवर जो कैद से फरार होने में कामयाब हो जाएंगे या तो मारे जाएंगे या दूसरे जानवरों को मारेंगे। छोटे कुत्ते और बिल्लियां वो पहले होंगे जो दूसरे जानवरों के हाथों मर जाएंगे, जबकि बड़े कुत्ते अपनी टोलियां बना लेंगे। 1 महीने बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये पानी आबी बुखारात में तब्दील हो जाएगा जिससे इतने बड़े धमाके होंगे जो हिरोशिमा में भी नहीं हुए। इसके नतीजे में लाखों जानवर मारे जाएंगे। अलबत्ता ज़मीन मजमूई तौर पर बाआसानी और कहीं जल्द इस आलूदगी से छुटकारा पालेगी। 1 साल बाद सैटेलाइट मसनूई सैयारचे और वो जो कुछ भी हमने खला में भेजा है बिलाखिर गिरना शुरू हो जाएगा। आसमान पर टूटते सितारों जैसा ये मंजर होगा, बस देखने वाला कोई इंसान नहीं होगा। 25 साल बाद हमारी सड़कें और फुटपाथ सब्जे और हरियाली में डूब जाएंगे जो इसकी तह से उभरते हुए इस पर अपना कब्जा जमा लेगी। हवा कई ज़्यादा साफ हो जाएगी। दुबई और लास वेगास जैसे सहराई शहर रेत के टीले बन जाएंगे। 300 साल बाद एफएल टावर गिर जाएगा। सैन फ्रांसिस्को का मशहूर गोल्डन गेट पुल भी तबाह हो जाएगा। हर वो चीज़ जो फौलाद और धातों से बनी है पुर्जे पुर्जे हो जाएगी क्योंकि इन इमारात और तामीरात की हिफाजत और देखभाल के लिए कोई इंसान सदियों से मौजूद नहीं, इसलिए ये जंग लगने से ख़त्म हो जाएंगे। दलदली इलाके बहाल हो जाएंगे और इन इलाकों में हर तरफ परिंदों का राज होगा। इंसानों के बगैर बहरी जिंदगी भी खूब फले फूलेगी। मछलियों खास तौर पर व्हेल की आबादी कई गुना बढ़ जाएगी। 500 साल बाद किसी जदीद शहर का नामो निशान बाकी नहीं बचेगा। 10,000 साल बाद कुर्रा अर्ज पर इंसानों की आखिरी निशानी सिर्फ वो पत्थरों के मुजस्मे और तामीरात रह जाएगी जो हमने तख्लीक की, जैसा कि अहराम मिस्र, दीवार चीन या अमेरिका का मशहूर माउंट रशमोर। यानी अमरीकी सदर के ये देव हैकल मुजस्मे बगैर देखभाल के हज़ारों साल तक मौजूद रहेंगे। 50 मिलियन साल बाद अब ज़मीन पर इंसानों की वाहिद निशानी सिर्फ प्लास्टिक की बोतलें और शीशों के टुकड़े रह जाएंगे। 100 मिलियन साल बाद बिला आखिर प्लास्टिक की बोतलें और शीशे के टुकड़े भी खत्म हो जाएंगे। 300 मिलियन साल बाद इस ज़मीन पर हमारी कोई निशानी अब बाकी नहीं बची। अगर कोई मखलूक इस मौके पर हमारे सैयारे पर आती है तो उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि हम इंसान भी कभी यहाँ मौजूद थे। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि ज़मीन को इंसानों की ज़रूरत है तो वो गलत हैं, क्योंकि इंसानों की वजह से ही ये दुनिया अपना असल रंग खो चुकी है।